आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का आर्टिकल है 3.9 जिसका नाम है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अब जब भी वाटर जो है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पाइप, कोई भी पाइप है हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है और उधर से वाटर फ्लो करता है और किसी भी दीवार के साथ टकराता है, स्ट्राइक्स अ वॉल, इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल। तो जब भी एक वाटर पाइप है हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है और वो जाके उधर से पानी फ्लो करता हुआ जाके किसी दीवार के साथ टकराता है, तो हमेशा ये जो पानी है, वाटर है, वो दीवार के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। अब ये फोर्स कितनी होती है, कितनी फोर्स एक्सर्ट करता हो, कितना पानी होगा तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये जो आंसर है कि वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा वॉल के ऊपर, उसका आंसर हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम वो फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वो जो पानी है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब हम फर्ज करते हैं कि एक पाइप है जो हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, उधर से पानी बह रहा है और उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है v। अब जैसे ही वो इधर से फ्लो होके वर्टिकली नॉर्मल 90 एंगल के ऊपर जाके दीवार के साथ टकराता है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो जाके जब दीवार के साथ टकराता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी और जैसे ही जाके दीवार के साथ टकराता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तो मूव कर रहा था, तो दीवार ने कोई ना कोई फोर्स लगाई जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई फ्रॉम v टू 0। तो अब हम देखते हैं कि वो फोर्स कितनी एक्सर्ट की वॉल ने। अब क्योंकि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर, जब जो आप वाटर है उसके ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो अब अगर हम देखें कि वॉल ने कितनी फोर्स लगाई ऑन वाटर, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। उस फोर्स को मैं एफ प्राइम कह देता हूं और वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हम ये कहते हैं कि टी टाइम के लिए हमने उसको ऑब्जर्व किया और टी सेकंड के बाद, टी सेकंड के लिए जो उसके अंदर से पानी फ्लो हुआ पाइप के अंदर से, उसका मास है m। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v और जैसे ही वो दीवार के साथ टकराता है उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। तो अब आपको पता है कि जो फोर्स हमने निकाली है तो वो फोर्स क्या होगी, डेल्टा p ओवर डेल्टा t। अब मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हमेशा m vf माइनस एम वी आई होगा। तो हमने m कॉमन लिया है इक्वल टू vf माइनस वी आई ओवर डेल्टा t टाइम। हमने t टाइम के लिए कहा तो डेल्टा t की जगह आपकी t आ गया। अब देखिए कि मास उसका m है, फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी ओवर t टाइम था, तो इसी तरीके से हमने लिखा। तो अब 0 है तो इससे आपका आंसर आ जाएगा माइनस एम वी ओवर टी। अब ये है वो फोर्स जो दीवार ने पानी के ऊपर लगाई जिससे पानी रेस्ट के ऊपर आया। अच्छा, तो अब हमने तो निकालनी है कि पानी दीवार के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अब हमने देखना है कि फोर्स बाय द वाटर ऑन द वॉल। अब हमें ये पता है कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक दूसरी बॉडी भी फोर्स एक्सर्ट करती है पहली बॉडी के ऊपर और ये फोर्स इक्वल होगी इन मैग्नीट्यूड, जबकि अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। सो द फोर्स बाय द वाटर, वो मैं F लेता हूं और वो इक्वल होगी माइनस एफ प्राइम के। अब F प्राइम क्या है, ये वाली फोर्स, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो उतना ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो ये माइनस एफ लिखा। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि मुझे इसके ऊपर एरो लाजमी लगाना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो एफ प्राइम की जगह माइनस एम ही आ गया, तो
तो अब इससे क्या हुआ, तो आंसर आया mv/t। तो ये वो वाली फोर्स है जो हम निकालना चाह रहे हैं कि पानी जो है वो दीवार के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो फोर्स है mv/t। अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, m/t जो है वो हम अलग मल्टीप्लाई बाय v। तो अब अगर इसको देखो तो हम कहते हैं कि द फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ किस का प्रोडक्ट, mass per unit time and the change in velocity। तो it is the product of mass per unit time and the change in velocity। तो इसका मतलब ये होगा कि एक सेकंड के अंदर कितना वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम द पाइप, एंड चेंज इन वेलोसिटी के कितनी वेलोसिटी से कितनी चेंज हुई, मतलब v से 0 हुई तो v माइनस 0 रख दिया, ठीक है। तो फोर्स ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं। अब इसी चीज को हम इस एग्जांपल की मदद से चेक करते हैं। तो अब एग्जांपल क्या है कि जब व्हेन वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द पाइप, कि जब वाटर फ्लो करता है किसी भी पाइप से एट 3 किलोग्राम पर सेकेंड। अब एक सेकंड के अंदर 3 किलोग्राम उस पाइप से फ्लो कर रहा है। तो अब ये क्या चीज है, 3 किलोग्राम पर सेकेंड। अब ये क्या है कि m/t है, और ऐसी इसकी ऐसे यूनिट से भी पता चल रहा है। अब किलोग्राम पर सेकेंड है तो इसका मतलब इसको पर सेकेंड को ओवर s भी लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज है, किलोग्राम जो कि m है, और सेकेंड क्या है, टाइम है। तो m/t आपको ये मिल गया क्या, किलोग्राम, 3 किलोग्राम पर सेकेंड। और वो कहता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम 5 to 0। तो चेंज इन वेलोसिटी जो मैं v कह देता हूं वो कैसे हुई, 5 - 0, 5 से 0 हुई। तो इससे उसकी चेंज इन वेलोसिटी आ गई m, वो है 5 m-1 जो कि मीटर पर सेकेंड है। तो अब अगर मैं फोर्स निकालूं तो F इज इक्वल टू m/t इंटू v, जो कि इक्वल है m/t क्या है 3, जबकि v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी 5। तो इससे आपका आंसर आया 15 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर दैट I have discussed that when explosion occur, then the law of conservation of linear momentum always applied. So that's all for today's. We will be right back in the next lecture. Till tomorrow, goodbye.